कहानी की शुरुआत में हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को संभालने वाली एजेंट के तौर पर काम करती है। इस समय वह 2 यात्रियों को लेकर जा रही है, बेलारूस की रहने वाली नीना और उसकी छोटी बेटी इजाबेला। नीना कुछ समय पहले ही अमेरिका आई थी, लेकिन उसके खिलाफ एक कानूनी मामला चल रहा था। जब तक वह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक उसे वहाँ कानूनी रूप से रहने की इजाजत नहीं थी। ऊपर से पैसों की परेशानी अलग थी। अपनी बेटी की परवरिश और आगे की जिंदगी संभालने के लिए उसे किसी भी तरह नौकरी की जरूरत थी। मेरी उसकी मजबूरी समझती थी। वह उसे एक दूर दराज के इलाके में रहने वाले लूथर नाम के बुजुर्ग के घर हाउसकीपिंग का काम दिलाती है। रास्ते में नीना मेरी से लूथर के बारे में पूछती है। मेरी बताती है कि लूथर थोड़ा पुराने ख्यालों वाला आदमी है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। वह नीना को भरोसा दिलाती है कि उसके घर में उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और वह वहाँ आराम से रह सकती है। मेरी यह भी बताती है कि नीना से पहले 2 और लड़कियां वहाँ काम कर चुकी हैं। एक रशिया से आई थी और दूसरी मेक्सिको से। नीना स्वाभाविक तौर पर पूछ बैठती है कि आखिर वे दोनों अब कहाँ हैं। मेरी के मुताबिक दोनों ने वहाँ कुछ साल काम किया, पैसे बचाए और फिर अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए वहाँ से चली गईं। मेरी की बातें सुनकर नीना ऊपर से तो शांत रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी घबराहट महसूस होती है। आखिर वह एक नए देश में है और अब एक सुनसान इलाके में रहने वाले अजनबी के घर जा रही है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उसकी बेटी का भविष्य इसी नौकरी पर टिका हुआ था और मेरी पहले भी उसकी काफी मदद कर चुकी थी, इसलिए वह उस पर भरोसा कर लेती है। कुछ देर बाद इजाबेला अचानक बाथरूम जाने की जिद करने लगती है। मजबूरी में मेरी जंगल के पास गाड़ी रोक देती है। दोनों इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी एक घायल आदमी अचानक उनकी तरफ आता दिखाई देता है। वह किसी ऐसी भाषा में कुछ बोल रहा था जिसे नीना और मेरी समझ नहीं पाती। उसके हाव भाव से साफ लग रहा था कि शायद वह मदद मांग रहा है। नीना उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन मेरी तुरंत उसे कार में वापस बैठने के लिए कहती है और बिना उस आदमी की मदद किए वहां से गाड़ी आगे बढ़ा देती है। नीना को मेरी का यह रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह उससे सवाल करती है कि आखिर उन्होंने उस घायल आदमी की मदद क्यों नहीं की। मेरी उसे सख्ती से समझाती है कि यह अमेरिका है और यहाँ किसी अनजान इंसान पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसी सुनसान जगह पर जहाँ पता नहीं सामने वाला कौन है और उसके इरादे क्या हैं। करीब 1 घंटे बाद आखिरकार वे लूथर के घर पहुंच जाते हैं। सामने एक बहुत बड़ा, पुराना और थोड़ा डरावना सा मकान नजर आता है। मेरी दरवाजे पर दस्तक देती है और कुछ ही पल बाद लूथर खुशी खुशी दरवाजा खोल देता है। दोनों को देखकर साफ पता चलता है कि मेरी और लूथर एक दूसरे को पहले से अच्छी तरह जानते हैं। मेरी नीना का परिचय अपनी नई मददगार के तौर पर करवाती है। लूथर भी उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और दोनों को अंदर बुला लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इजाबेला पर पड़ती है उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल जाता है। वह बताता है कि उससे पहले जितनी भी महिलाएं यहाँ काम कर चुकी हैं उनमें से किसी के साथ बच्चा नहीं था। वह आमतौर पर बच्चों को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं देता। मेरी तुरंत नीना की मजबूरी समझाने लगती है। वह बताती है कि नीना का यहाँ कोई परिवार नहीं है और उसके पास रहने के लिए दूसरी जगह भी नहीं। अपनी बेटी को साथ रखे बिना उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। नीना भी लूथर से वादा करती है कि इजाबेला उसे किसी तरह की परेशानी नहीं देगी। वह बहुत शांत और आज्ञाकारी बच्ची है। उन दोनों की बात सुनने के बाद लूथर आखिरकार मान जाता है। वह नीना को वहाँ काम करने और अपनी बेटी के साथ रहने की इजाजत दे देता है। ये सुनकर नीना को काफी राहत मिलती है। कुछ देर बाद मेरी वहाँ से चली जाती है और लूथर नीना को घर का बाकी हिस्सा दिखाने लगता है। घर के अंदर की दीवारों पर कई जानवरों के सिर टंगे हुए थे। ये देखकर नीना पूछती है कि क्या वह शिकार करता है। लूथर गर्व से बताता है कि हाँ, वह शिकारी है। फिर वह अपने इलाके में चली आ रही शिकार की पुरानी परंपरा के बारे में बताने लगता है। उसके मुताबिक वे हिरणों का शिकार इसलिए करते हैं ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। अगर हिरणों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उनकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं। नीना को उसकी यह सोच थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह खुद को याद दिलाती है कि अब वह एक बिल्कुल अलग संस्कृति में रह रही है। इसके बाद लूथर उसे उसका कमरा दिखाता है। कमरे को साफ सुथरा देखकर नीना को थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पुराने चित्र पर पड़ती है। वह लूथर से पूछती है कि क्या तस्वीर में दिख रहा आदमी उसका दादाजी है। लूथर उसे सुधारते हुए बताता है कि वह उसके दादाजी नहीं बल्कि पर दादाजी थे। वह इस इलाके में आने वाले शुरुआती बसने वालों में से एक थे और उन्होंने अपने परिवार को फसल की कटाई यानी हार्वेस्ट के महत्व के बारे में सिखाया था। लूथर बताता है कि उनके यहाँ एक खास दिन होता है जब बड़ी मात्रा में खाना तैयार करके एक भव्य दावत की जाती है। नीना की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वह अपने हिसाब से अंदाजा लगाती है कि शायद यह किसी तरह थैंक्सगिविंग जैसा होगा। इसके बाद लूथर अपने समुदाय और यहाँ रहने वाले पुराने परिवारों के बारे में बताता है। वह कहता है कि आज भी कई परिवार सदियों से चली आ रही अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों
फर्जों को वैसे ही निभाते हैं। इन बातों के बीच नीना को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि लूथर और उसका यह पूरा समुदाय बाकी दुनिया से काफी अलग है। उस रात नीना अपने फोन को चेक करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर में वाईफाई तक नहीं है। बाद में जब वह फोन से संपर्क करने की कोशिश करती है तो उसे यह भी मालूम पड़ता है कि घर में फोन की लाइन मौजूद नहीं है। लूथर सच में पुराने जमाने के तरीके से जिंदगी जी रहा था। पहली रात नीना के लिए अजीब अनुभवों से भरी रहती है। एक तरफ उसे नौकरी और रहने की जगह मिलने की राहत थी, तो दूसरी तरफ इस सुनसान घर और उसके रहस्यमय मालिक को लेकर मन में हल्की घबराहट भी बनी हुई थी। अगली सुबह नीना की आंख खुलती है और जैसे ही उसकी नजर इजाबेला के बिस्तर पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी बेटी वहां मौजूद नहीं थी। वह घबराकर तुरंत नीचे भागती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे अपनी बेटी लूथर के साथ आराम से नाश्ता करते हुए दिखाई देती है। नीना की जान में जान आती है। लूथर उसे बताता है कि नीना रात में काफी थकी हुई लग रही थी, इसलिए उसने खुद नाश्ता बनाया और जब इजाबेला को भूख लगी तो उसे भी खाना खिला दिया। नीना को यह सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वह लूथर से माफी मांगती है और कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। पिछले कुछ समय से वह इतनी ज्यादा तनाव में थी कि उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वह क्या कर रही है। नाश्ता करते हुए नीना को खाना काफी स्वादिष्ट लगता है और वह लूथर के खाना बनाने की तारीफ भी करती है। तभी अचानक उन्हें नीचे बेसमेंट की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। नीना उस आवाज को सुनकर चौंक जाती है, लेकिन लूथर बिल्कुल शांत रहता है। वह बताता है कि शायद कुछ रकून अंदर आ गए हैं। साथ ही वह नीना को साफ चेतावनी देता है कि अगर वह सुरक्षित रहना चाहती है तो कभी भी बेसमेंट में नीचे न जाए। इतना कहकर लूथर चाबी उठाता है और खुद बेसमेंट की तरफ चला जाता है। नाश्ता खत्म होने के बाद लूथर नीना को घर के आसपास का इलाका दिखाने निकलता है। इसी दौरान नीना उससे पूछती है कि आखिर वह यहाँ अकेला क्यों रहता है। लूथर का जवाब सुनकर नीना थोड़ा हैरान रह जाती है। वह कहता है कि वह सचमुच अकेला नहीं है, उसका अपना समुदाय हमेशा उसके साथ रहता है और अब नीना और इजाबेला भी उस समुदाय का हिस्सा है। हालांकि अपने निजी जीवन के बारे में लूथर अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बताता। उसकी बातें नीना को कुछ हद तक रहस्यमय लगती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वह उसे एक पुराने खलिहान के पास ले जाता है। लूथर बताता है कि वह इस जगह का इस्तेमाल मांस को तैयार करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए करता है, लेकिन खलिहान के बारे में वह नीना को एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह देता है। वह यहाँ कभी अंदर नहीं जाएगी, यह उसकी निजी काम करने की जगह है। नीना उसकी बात मान लेती है। उसी दौरान इजाबेला की नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चीज पर जाती है। वह उसे उठाने लगती है, लेकिन लूथर उसे देखकर कहता है कि वह चीज उसकी नहीं है। हालांकि वह यह भी कहता है कि जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर यह किसकी है। नीना भी इजाबेला को तुरंत समझाती है कि उसे लूथर की बात माननी होगी और किसी भी हालत में उस खलिहान के अंदर नहीं जाना है। फिलहाल नीना को लगता है कि वह इस घर के नियमों को समझने लगी है, लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं था कि लूथर के इस पुराने घर और उसके बनाए हुए इन नियमों के पीछे आखिर छिपा क्या था। शाम होते होते लूथर बेसमेंट में मांस का एक टुकड़ा काटता नजर आता है। वह उसे ऊपर लाकर नीना को पकाने के लिए दे देता है। इसी दौरान नीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उसे लगातार खांसी आ रही थी, जिसे देखकर लूथर अपने परिवार के एक गुप्त नुस्खे से तैयार की गई खास हर्बल टी उसे देता है। लूथर भरोसा दिलाता है कि यह टी पीने से उसकी तबीयत जल्द ठीक हो जाएगी। नीना को टी का स्वाद भी अच्छा लगता है, लेकिन इसे खत्म करने के कुछ ही समय बाद उसके सिर में चक्कर आने लगते हैं और शरीर अचानक कमजोर महसूस होने लगता है। इसलिए वह ज्यादा देर जाग नहीं पाती और जल्दी सोने चली जाती है। असल में उस रात जो कुछ हुआ वह नीना के लिए एक बड़ी चेतावनी होनी चाहिए थी, लेकिन उसे अभी लूथर की टी पर शक नहीं हुआ। अगले दिन उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर रहती है। अपने सारे काम निपटाने के बाद वह इजाबेला के साथ समय बिताती है। अपनी बेटी को खुश रखने और नए माहौल में सुरक्षित महसूस कराने के लिए दोनों आपस में आंख मिचौली खेलने लगती हैं। शाम को लूथर एक बार फिर नीना के लिए वही खास हर्बल टी लेकर आता है। नीना उसे पी लेती है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से उसके सिर में चक्कर होने लगता है। कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि वह दोबारा जल्दी सो जाती है। अब उसे धीरे धीरे लगने लगता है कि शायद इस टी में ही कुछ गड़बड़ है। फिर भी लूथर का उसके साथ लगातार अच्छा व्यवहार देखकर वह अपनी ही सोच पर शक करने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस आदमी ने उसकी और उसकी बेटी की इतनी मदद की, वह आखिर उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। अगले दिन लूथर बाहर लकड़ी काट रहा होता है। इसी दौरान वह नीना को बताता है कि उसे थोड़ी देर के लिए शहर जाना पड़ेगा। उसके वहां से निकलते ही नीना की नजर एक अनजान आदमी पर पड़ती है, जिसके हाथ में लोहे की छड़ थी। नीना उसे देखकर घबरा जाती है। वह तुरंत इजाबेला को अपने साथ लेकर घर के अंदर भागती है। उसके मन में यही चल रहा था कि शायद वह आदमी खतरनाक हो सकता है या फिर किसी मुसीबत में फंसा हुआ मदद मांगने आया हो। कुछ देर बाद
लूथर वापस लौटता है तो नीना उसे पूरी बात बताती है। लूथर पहले तो हैरान होने का नाटक करता है, लेकिन फिर उसका अंदाज अचानक गंभीर हो जाता है। वह नीना को समझाता है कि जंगल में घूमने वाले अजनबी भरोसे के लायक नहीं होते और अपनी तथा इजाबेला की सुरक्षा के लिए उसे जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को मारने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सिर्फ समझाने के बजाय लूथर उसे यह बात सिखाने का फैसला करता है। वह नीना को जंगल में ले जाता है जहाँ एक छोटा हिरण दिखाई देता है। लूथर नीना के हाथ में बंदूक देकर उसे उस हिरण पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन नीना ऐसा करने से साफ मना कर देती है। इसी बीच हिरण वहाँ से भाग निकलता है। यह देखकर लूथर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह नीना पर चिल्लाते हुए कहता है कि इस दुनिया में जीने के लिए इंसान को मारना या मरना सीखना ही पड़ता है। लूथर का यह रूप देखकर नीना और ज्यादा असहज हो जाती है। घर लौटने के बाद माहौल फिर बदल जाता है। लूथर इजाबेला के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ एक गुड़िया का घर लेकर आता है। यह देखकर बच्ची काफी खुश हो जाती है और नीना भी अपनी बेटी को खुश देखकर राहत महसूस करती है। लेकिन तभी वही अनजान आदमी एक बार फिर उनकी तरफ आता दिखाई देता है। लूथर बिना किसी चेतावनी के अपनी बंदूक उठाता है और उस आदमी के सिर पर जोर से वार कर देता है। वह आदमी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। बाद में लूथर उससे पूछताछ करता है और तब उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम अंड्रेस है। वह अकेला था और सच में किसी परेशानी में फंसा हुआ था। ये समझ आने के बाद लूथर अपने के पर माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने सिर्फ सावधानी के तौर पर ऐसा किया था और जब तक अंड्रेस की मदद नहीं आ जाती तब तक वह 1-2 दिन यहाँ रुक सकता है। लूथर को उसके चश्मे को तोड़ देने का भी अफसोस होता है और वह इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। अंड्रेस की बस एक ही मांग थी। वह किसी तरह फोन करके किसी को अपनी हालत बताना चाहता था, लेकिन इस घर में फोन की लाइन तक नहीं थी। इसलिए फिलहाल उसके पास लूथर के घर में रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। रात के खाने के बाद अंड्रेस नीना के साथ बर्तन साफ कराने में मदद करने लगता है। दोनों बातचीत करते करते जल्दी ही एक दूसरे के साथ सहज हो जाते हैं। इसी दौरान अंड्रेस को पता चलता है कि नीना यहाँ सिर्फ एक नौकरानी की तरह काम कर रही है। ये जानकर उसके अंदर नीना के लिए चिंता और सुरक्षा का भाव पैदा होने लगता है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रात में नीना की नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। वहां उसे एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है जिसके सिर पर हिरण के सींग जैसे कुछ लगा हुआ था। वह आकृति कुछ देर तक नीना को घूरती रहती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। नीना घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे लगता है कि शायद उसने जो देखा वह सिर्फ उसका वहम था। अगली सुबह नीना की आंख खुलते ही उसकी परेशानी फिर बढ़ जाती है। इजाबेला एक बार फिर अपने बिस्तर पर नहीं होती। वह घबराकर अंद्रेस को साथ लेती है और दोनों मिलकर बच्ची को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार उन्हें इजाबेला बाहर लूथर के साथ दिखाई देती है। बेटी को सुरक्षित देखकर नीना की सांस में सांस आती है। वह दौड़कर इजाबेला को गले लगा लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर जाती है। वहां 3 नकाबपोश आकृतियां खड़ी दिखाई देती हैं। नीना उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आंड्रेस को वहां कुछ भी नजर नहीं आता। सिर्फ नीना ही उन आकृतियों को देख पा रही थी। अब धीरे धीरे यह बात साफ होने लगती है कि नीना जो कुछ देख रही है वह शायद असली नहीं है। संभव है कि लूथर की दी हुई उस हर्बल टी का उसके दिमाग पर असर पड़ रहा हो और इसी वजह से उसे ऐसे भ्रम दिखाई दे रहे हों। बाद में लूथर नीना और अंद्रेस को बताता है कि आज रात घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। यह सुनकर नीना के मन में तुरंत सवाल उठता है कि जब घर में फोन तक नहीं है तो लूथर ने लोगों को बुलाया कैसे। लूथर बड़ी आसानी से जवाब देता है कि जब नीना सो रही थी तब वह खुद पड़ोसियों के पास गया था और वहीं जाकर उन्हें रात के खाने के लिए बुला आया। लेकिन इसके बाद वह एक और बात बताता है जो अंड्रेस को चौंका देती है। लूथर कहता है कि अंड्रेस अपनी कार की चाबियां टेबल पर छोड़ गया था और उसने वे चाबियां एक मैकेनिक को दे दी हैं। अंड्रेस यह सुनकर तुरंत चौंक जाता है क्योंकि उसने अपनी कार की चाबियां कभी भी टेबल पर छोड़ी ही नहीं थी। अब उसे लूथर की बातों पर पहले से ज्यादा शक होने लगता है। लूथर फिर दोनों को चेतावनी देता है कि उसकी अनुमति के बिना दोबारा उसकी शराब पीने की कोशिश न करें। इसके बाद वह नीना को एक चमकीली लाल ड्रेस देता है और कहता है कि रात में आने वाले मेहमानों के सामने उसे अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए। नीना अपने कमरे में जाती है और तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है। किताब के कवर पर लिखा था ऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द सन। नीना उत्सुकता से किताब खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पढ़ पाती लूथर वहां आ जाता है और उसे रोक देता है। वह उस किताब को बेहद पवित्र बताते हुए नीना से
कहता है कि उसकी किसी भी चीज को छूने या उसके बारे में कुछ करने से पहले उसे हमेशा लूथर से अनुमति लेनी होगी। नीना चुपचाप उसकी बात मान लेती है, लेकिन अब उसके मन में लूथर और इस घर को लेकर सवाल लगातार बढ़ते जा रहे थे। उस शाम आखिरकार लूथर के मेहमान घर पहुंच जाते हैं। शुरुआत में उनका व्यवहार नीना के साथ काफी अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी बातें अजीब दिशा में जाने लगती हैं। वे नीना से उसके देश और उसके जीवन के बारे में जरूरत से ज्यादा निजी सवाल पूछने लगते हैं। अंद्रेस भी उनके बीच बैठा हुआ असहज महसूस कर रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि मेहमान बार बार सिर्फ पाब्लो एस्कोबार का नाम लेकर कोलंबिया के बारे में सवाल कर रहे थे, जैसे उनके लिए उस देश की पहचान बस इतनी ही हो। बातें खत्म होने के बाद अंद्रेस ऊपर नीना से मिलता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि इस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह नीना से कहता है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए और उसके साथ जेम्स टाउन चलने का आग्रह करता है। वह नीना की मदद करने और पैसों का इंतजाम करने तक की बात करता है, लेकिन नीना उसकी बात नहीं मानती। उसके लिए यह नौकरी छोड़कर अचानक भाग जाना इतना आसान नहीं था। वह अपनी बेटी को पालने के लिए इस काम पर निर्भर थी और उसे लगता था कि वह सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकती। रात का खाना खत्म होने के बाद लूथर एंड्रेस के पास आता है और बताता है कि उसकी कार आखिरकार ठीक हो गई है। इसके बाद वह उसे खलिहान में चलने के लिए कहता है। एंड्रेस उसके साथ अंदर चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। खलिहान के अंदर उसे कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर उसे समझ आ जाता है कि इस जगह पर पहले भी लोगों के साथ भयानक घटनाएं हो चुकी हैं। वहां इंसानी अवशेष और पुराने पीड़ितों से जुड़े कई सबूत मौजूद थे। एंड्रेस कुछ समझ पाता उससे पहले ही लूथर उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिल्म इसके बाद यह साफ नहीं दिखाती कि लूथर एंड्रेस के साथ आखिर क्या करता है, लेकिन काफी समय गुजर जाता है और एंड्रेस दोबारा कभी वापस नहीं आता। जब वह लंबे समय तक दिखाई नहीं देता तो नीना को चिंता होने लगती है। वह बाहर निकलकर उसे ढूंढने जाती है, लेकिन एंड्रेस की जगह उसकी नजर एक रहस्यमयी नकाबपोश आकृति पर पड़ती है जो उसे दूर से घूर रही होती है। नीना कुछ समझ पाती तभी लूथर वहां आ जाता है। वह बिल्कुल शांत अंदाज में कहता है कि एंड्रेस तो पहले ही जा चुका है। नीना यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एंड्रेस बिना उसे बताए और बिना अलविदा कहे अचानक वहां से चला जाएगा, लेकिन लूथर का कहना था कि एंड्रेस जल्दी में था, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद लूथर फिर नीना को वही हर्बल टी देता है। इस बार टी पीने के बाद नीना पूरी तरह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद हमें वह एक जगह लेटी हुई दिखाई देती है, जबकि उसके चारों तरफ नकाब पहने हुए लोग एक अजीब तरह का अनुष्ठान कर रहे होते हैं। नीना को होश आता है तो वह फिर अपने कमरे में होती है, लेकिन अब उसके मन में इस घर को लेकर डर और शक दोनों बहुत बढ़ चुके थे। अगले दिन सफाई करते समय उसकी नजर फर्श पर पड़े कुछ खून के धब्बों पर जाती है। वह उन्हें देखकर रुक जाती है और उसके मन में तुरंत एंड्रेस का ख्याल आता है। इसी बीच लूथर बेसमेंट में चला जाता है। मौका पाकर नीना चुपचाप उसके निजी कमरे में घुस जाती है। वहां उसे एक संदूक दिखाई देता है जिसके अंदर कई पुराने चित्र रखे हुए थे। इन तस्वीरों में लूथर के पूर्वज अजीब और बेहद क्रूर अनुष्ठानों में शामिल दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर नीना को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि इस परिवार की पुरानी परंपराओं के पीछे कुछ बेहद डरावना छिपा हुआ है। उसी जगह उसे वह पवित्र किताब भी दिखाई देती है जिसे उसने पहले देखा था, ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द सन। लेकिन इससे पहले कि वह किताब या बाकी चीजों को और ध्यान से देख पाती, उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। नीना समझ जाती है कि लूथर ऊपर आ रहा है। वह तुरंत वहां से निकल जाती है और किसी तरह लूथर की नजर में आए बिना कमरे से बाहर पहुंच जाती है। नीचे आते ही वह लूथर को बेसमेंट से बाहर निकलते हुए देखती है। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और बेसमेंट के अंदर से डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। लूथर फिर से नीना को वही चेतावनी देता है, उसे कभी भी बेसमेंट में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नीना इस बार भी कुछ नहीं कहती, लेकिन अब उसे पूरा शक हो चुका था कि एंड्रेस के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसके मन में यह बात बैठने लगती है कि शायद एंड्रेस अभी भी इसी बेसमेंट में कहीं कैद है। उस रात नीना चुपके से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन लूथर पहले से ही वहां पहरा दे रहा था। जैसे ही वह नीचे जाने लगती है, लूथर गुस्से में उसे रोक देता है। नीना समझ जाती है कि फिलहाल उसके लिए बेसमेंट तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अगले दिन लूथर किसी काम से घर से बाहर चला जाता है। इस बार नीना मौका हाथ से नहीं जाने देती। वह इजाबेला को ऊपर एक सुरक्षित जगह पर छिपा देती है और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर बेसमेंट के दरवाजे के सामने पहुंच जाती है। वह पूरी ताकत से दरवाजे पर वार करती है। कुछ ही वार के बाद दरवाजा टूट जाता है। अंदर का नजारा देखकर नीना के होश उड़ जाते हैं। एंड्रेस वहां एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसकी आंखें निकाल दी गई थीं और वह असहनीय दर्द में तड़प रहा था। वह नीना से मदद की गुहार लगा रहा था। यह देखकर नीना बिना देर किए उसे खोल देती है। फिर वह एंड्रेस को लेकर इजाबेला के पास जाती है और तीनों जंगल के रास्ते वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते। लूथर उन्हें पकड़ लेता है और नीना पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब नीना को दोबारा होश
होश आता है तो उसे पता चलता है कि कई दिन बीत चुके हैं। वह एक कमरे में बंद थी और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। लूथर उसे खाना देता और बार बार वही नशीली हर्बल टी पिलाता रहता। टी के असर से नीना को लगातार अजीब चीजें दिखाई देती और उसका शरीर भी कमजोर पड़ता जा रहा था। वह रोते हुए लूथर से सिर्फ एक ही बात कहती रहती है, उसे अपनी बेटी के साथ वापस अपने देश जाने दिया जाए। लेकिन अब लूथर अपनी असली सोच उसके सामने खोल देता है। उसकी विकृत विचारधारा के मुताबिक नीना जैसे बाहरी लोग एक दिन उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए वह मानता है कि ऐसे लोगों का शिकार करना जरूरी है। लूथर के लिए उन्हें मारना और उनका मांस खाना कोई अपराध नहीं बल्कि एक तरह का आशीर्वाद था। वह इसे अपने पूर्वजों से चली आ रही परंपरा बताता है। एक रात लूथर सिर पर सींगों वाला मुखौटा और अनुष्ठान के कपड़े पहनकर नीना को बाथरूम में ले जाता है। वहां वह उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है और जानवर की तरह उसे धोने लगता है, मानो वह किसी बलि के लिए तैयार कर रहा हो। नीना पूरी ताकत से उसका विरोध करती है, लेकिन लूथर उसे लगभग पानी में डुबो देता है। इसी दौरान वह नीना को एक और डरावनी बात बताता है। उसके मुताबिक वे कभी बच्चों को नहीं खाते। इसका मतलब यह नहीं था कि इजाबेला सुरक्षित थी। लूथर की योजना तो इससे भी ज्यादा डरावनी थी। वह इजाबेला को अपने पास रखकर उसका पालन पोषण करना चाहता था ताकि बड़ी होने पर वह भी उनके समुदाय का हिस्सा बन जाए। यह सुनकर नीना पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। लूथर लगातार उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात मानने से इनकार किया तो वह इजाबेला को मार देगा। आखिरकार वह रात आ जाती है जिसका लूथर और उसका पूरा समुदाय इंतजार कर रहा था। यह उनकी खास हार्वेस्ट दावत की रात थी। लूथर के अनुयायी एक एक करके वहां इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन तभी नीना के सामने एक और चौंकाने वाली सच्चाई आती है। उन लोगों के बीच मेरी भी मौजूद थी। अब नीना को समझ आता है कि मेरी ने शुरुआत से ही उससे झूठ बोला था। उसका असली काम ही नीना जैसे ऐसे प्रवासियों को ढूंढना था जिनका यहाँ कोई परिवार या सहारा नहीं था और उन्हें लूथर के इस पंथ के जाल में फंसाकर यहाँ तक पहुँचाना था। कुछ समय बाद नीना को फिर होश आता है। वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। सामने एक लंबी खाने की मेज लगी थी और उसके चारों तरफ पंथ के सदस्य बैठे हुए थे। लूथर खड़ा होता है और अपनी पवित्र किताब ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द सन खोलकर उसमें से पढ़ना शुरू करता है। वह बताता है कि उनके लिए यह जमीन किसी स्वर्ग से कम नहीं। उनके मुताबिक जो भी बाहरी व्यक्ति इस जगह में प्रवेश करता है आखिरकार उसका भोजन बनना तय है। वे किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उनका भरोसा सिर्फ अपने पूर्वजों से मिले ज्ञान और उन्हीं की परंपराओं पर है। कुछ ही देर में खाना मेज पर लाया जाता है। नीना जैसे ही सामने रखी चीज को देखती है उसकी सांसें थम जाती हैं। वह अंद्रेस का कटा हुआ सिर था। यह नजारा देखते ही नीना खुद को संभाल नहीं पाती। डर और घिन से उसका शरीर कांपने लगता है और वह मेज पर बैठे लोगों के सामने ही उल्टी कर देती है। इससे पूरी दावत का माहौल खराब हो जाता है। मेहमान गुस्से में लूथर को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि उसकी वजह से उनकी खास रात बर्बाद हो गई। दावत पूरी तरह नाकाम होने के बाद लूथर नीना को वापस बेसमेंट में ले जाता है और उसे फिर से एक कुर्सी से बांध देता है। कुछ समय बाद इजाबेला को भी नीचे लाया जाता है। घंटों गुजरने के बाद जब मेहमान वहां से चले जाते हैं तब नीना को आखिरकार एक मौका मिलता है। इजाबेला की मदद से वह खुद को बंधन से मुक्त कर लेती है। आजाद होते ही वह वहां से एक चाकू उठा लेती है। कुछ ही देर बाद उसे एक बंदूक भी मिल जाती है। उधर बाहर मेरी और लूथर आपस में इजाबेला को लेकर बात कर रहे होते हैं। दोनों जानते थे कि वे उसे खा नहीं सकते क्योंकि वह अभी बच्ची है। इसलिए उनकी योजना थी कि इजाबेला को बड़ा किया जाए और धीरे धीरे उसे भी अपने लोगों जैसा बना दिया जाए। तभी उनका एक मेहमान अपना कुछ सामान लेने वापस घर में आता है। नीना की नजर उस पर पड़ती है। वह बिना मौका गंवाए बंदूक उठाती है और उसे गोली मार देती है। गोली की आवाज पूरे घर में गूंजती है। मेरी और लूथर तुरंत सतर्क हो जाते हैं। नीना पास खड़ी एक कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कार लॉक थी। तभी मेरी उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। नीना आखिरी वक्त पर चाकू निकालती है और मेरी पर वार कर देती है। मेरी वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब नीना को कार की चाबियों की जरूरत थी, इसलिए वह तुरंत खलिहान की तरफ भागती है, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसका डर और बढ़ जाता है। वहां जगह जगह इंसानी शरीर के कटे हुए अंग पड़े थे। नीना उस भयानक नजारे को देखकर कुछ पल के लिए जम जाती है। तभी अचानक लूथर उस पर हमला कर देता है। नीना किसी तरह बंदूक निकालकर उसे गोली मारती है, लेकिन लूथर बच जाता है। वह नीना को एक बक्से के अंदर बंद कर देता है और फिर इजाबेला को ढूंढने के लिए वापस घर की तरफ चला जाता है। लेकिन नीना अभी हारी नहीं थी। वह किसी तरह खुद को उस बक्से से बाहर निकाल लेती है और तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़ती है। वहां उसका सामना एक बार फिर लूथर से होता है। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी दौरान नीना उसी सींग वाले मुखौटे को उठाकर लूथर पर पूरी ताकत से वार करती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। लूथर फिर भी उसे मारने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इस बार नीना पीछे नहीं हटती। वह चाकू उठाती है और लगातार उस पर वार करती रहती है, जब तक कि आखिरकार लूथर की जान नहीं चली जाती। सब कुछ खत्म होने के बाद नीना कुछ पल तक वहीं खड़ी रह जाती है। वह बुरी तरह सदमे में थी। फिर उसकी नजर इजाबेला पर पड़ती है और वह अपनी बेटी को कसकर गले लगा लेती है। अगली
अगली सुबह नीना लूथर की कार लेकर उस जगह से निकल जाती है। आखिरकार वह अपनी बेटी के साथ उस डरावने घर और उस पूरे नरक से दूर जा चुकी थी। लेकिन फिल्म खत्म होने से पहले कहानी एक बेहद गंभीर जानकारी सामने रखती है। फिल्म में बताया जाता है कि अमेरिका के भीतर 1,77,000 प्रवासियों का पता हो चुका है। इसके अलावा 2023 तक अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया जाता है कि पिछले 2 वर्षों में 85,000 से ज्यादा बिना दस्तावेज वाले बच्चे लापता हो गए। न कोई खबर, न कोई संपर्क और न ही उनके बारे में कोई जवाब। इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।